पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर कमेटी गठित कर ली गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। कमेटी के सदस्य बंगाल दौरा कर नड्डा को रिपोर्ट पेश करेंगे। रविशंकर प्रसाद को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन जाएगा बंगाल। बीजेपी के 3 सांसद डॉक्टर राजदीप राय, सत्यपाल सिंह भी होंगे शामिल। रेखा वर्मा बीजेपी डेलीगेशन की सदस्य होंगी। हिंसा की जानकारी लेकर जनता से इस पूरी हिंसा को लेकर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी बंगाल का दौरा करेगी और उसके बाद जो है जेपी नड्डा को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बीजेपी की तरफ से इस कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी का डेलीगेशन बंगाल जाएगा जिनमें 3 सांसद शामिल होंगे और इस दौरान जो भी घटना हुई है उसकी जानकारी जो है शीर्ष नेतृत्व को यहां पर दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है 4 लोगों की कमेटी जो कि बंगाल का दौरा करेगी और उसके बाद हालातों का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन जाएगा पश्चिम बंगाल। बीजेपी के 3 सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे और जो पूरी रिपोर्ट है इस हिंसा को लेकर वो सौंपी जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर अब बीजेपी ने कमेटी का गठन कर दिया है। शीर्ष नेतृत्व को जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो हिंसा हुआ है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीर है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बंगाल के नेता है, पश्चिम बंगाल के नेता हैं, उन्होंने पूरे मामले को देखते हुए इस शिकायत भी की थी गृह मंत्री से। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो है एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने जो कमेटी गठित किया है तो इस कमेटी में जो पार्टी का वरिष्ठ नेता है रविशंकर प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी जो डेलीगेशन जाएगा, जो कमेटी गठित की गई है, कहा जा सकता है कि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में गठित की गई है और रविशंकर प्रसाद जो है जाएंगे वहां पर। और इसमें जो है 3 और जो सदस्य हैं वो सांसद डॉक्टर राजदीप राय हैं, सत्यपाल सिंह हैं और रेखा वर्मा है। 4 लोगों का ये डेलीगेशन है। ये लोग जाएंगे वहां पर पश्चिम बंगाल और वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसकी जानकारी लेंगे। पूरी तरह से क्या मामला रहा है इसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट यह लोग फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसको लेकर के गृह मंत्रालय बहुत ही चिंतित है और गृह मंत्री अमित शाह इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो हिंसा हुई है उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं की भी मौत हुई है। तो कहा जा सकता है केंद्र सरकार बहुत ही जो है इस घटना को लेकर के बहुत ही कहा जा सकता है कि नाराज है और गृह मंत्री लगातार एक चीजों का अपडेट ले रहे हैं और इस यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तरफ से एक डेलीगेशन भेज रही है। जी राजीव, देखिए जो घटना हुई है वो पश्चिम बंगाल में बेहद गंभीर है और इस पर जांच आवश्यक रूप से बिठाई जानी चाहिए। ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ बयान जारी किया गया है इस हिंसा को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो वहाँ के हालात हैं उसको लेकर के जो पश्चिम बंगाल बीजेपी इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है और साथ ही गृह मंत्री से भी उन्होंने पूरे मामले में दखल देने को कहा। जो लगातार जो हालात बनेंगे, जिस तरह से लगातार सरेआम फायरिंग हुई है, बम ब्लास्ट हुए हैं, लोगों के हाथों में जो हथगोले देखे गए हैं, बम के गोले जो देखे गए हैं, उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो यह हालात कैसे पैदा हो जाते हैं, क्या इसके पीछे कौन वो लोग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे जो है निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी जो है अपराधियों को वहाँ पर संरक्षण दे रही है, जिसकी वजह से हालात बने हुए हैं। फिलहाल यह राजनीतिक मामला आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह इस घटना को लेकर बहुत ही चिंतित है। लगातार वहाँ का अपडेट किया जा रहा है और जल्द ही अमित शाह इस पर कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई थी उस पर अब बीजेपी की ओर से कमेटी गठित कर दी गई है और ये कमेटी जो है जेपी नड्डा को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी।